अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि ईरान मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, मगर ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं, इस्राइल फर्स्ट है और न्यूक्लियर मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर यहां भारत में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक, जी हां, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, वो अब तक यूएई के राष्ट्रपति को इस खबर के मुताबिक वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर चुके हैं, मगर अब तक उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस छोर में खड़े होना चाहते हैं। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या यह इतिहास लिखा जाएगा कि भारत जो है वो दो अत्याचारियों, दो दबंगों के साथ खड़ा था? मैं समझना चाहता था, भारत का अपमान करते रहते हैं, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, और अब भी खामेनी को नाजायज के घाट उतार दिया गया। ईरान पर एक नाजायज युद्ध छेड़ा गया है, फिर भी भारत खामोश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। और मैं इसकी सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस का कहना है इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा। मोदी इस्राएली संसद नेसेट में खड़े होकर हंस रहे थे, एक ऐसे नकली अवार्ड को स्वीकार कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, और अपने दोस्त और युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति बिना शर्त वफादारी जता रहे थे। उसी दौरान कहा जा रहा है कि इस्राएल ने उनकी यात्रा को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर, करोड़ों शिया मुसलमानों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और भारत के दोस्त इमाम खामेनी की हत्या की योजना बनाई। और अब मोदी में इतनी भी नैतिक हिम्मत नहीं है कि उस हमले की निंदा कर सके जिसने पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया है। इससे ज्यादा साफ सबूत क्या होगा कि मोदी अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका और इस्राएल की कठपुतली बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। कौन ये जंग जीतेगा यह भी पता नहीं है, लेकिन मोदी पहले ही हार चुके हैं। मगर अगर आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक एक करके कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं जिस पर गौर फरमाया जाए। सबसे पहले दोस्तों, ये कुवैत की तस्वीर है। आप देखिए, आसमान से एक फाइटर जेट गिर रहा है। ये कौन सा अमेरिका का फाइटर जेट है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए। जेट्स इस वक्त कुवैती आसमान में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और ये सब अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं जिन्हें ईरान निशाना बना रहा है। अब मैं आपको या आपसे मिलवाना चाहता हूं उन 3 अमेरिकन फाइटर पायलट से जो बच गए। ये देखिए, ये 2 पुरुष फाइटर पायलट्स हैं और एक महिला फाइटर पायलट है, और ये लोग कुवैत के आसमान से नीचे गिर गए। ईरान ने मिसाइल दागी, वो मिसाइल इन फाइटर जेट्स को लगी और वो नीचे गिर गए। अब ट्रंप तैयार लगाए, वहां छुपाए हैं और सब बताया कि ये कह रहे हैं कि आगे में हमारे और सैनिक शहीद हो सकते हैं। तो बड़ा प्रश्न से ट्रंप, आपने इसने क्या, आपने क्यों, आपने ईरान पर कहा कि ईरान काम शुरू नहीं कर रहा, आपने जंग खबर दिया है, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, आपने जंग आप जंग दिया है, आपने इसकी बहुत खबर दिया है। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप कितना आपकी बात बताया जा रहा है, इसमें कोई नजर नहीं है। Shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more. We'll do everything possible, but that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against, basically, civilization. They have waged war against civilization. सबसे बड़े नेता, और मैं आपको बताना चाहता हूं अमेरिका अमेरिका पर किस तरह से आ गया उनका बयान गौर बनाएं। कहते हैं ट्रंप ने अपने ख्याली पुलाव वाली सोच में पूरे इलाके को अशांति में झोंक दिया है और अब उन्हें अमेरिकी सैनिकों की और ज्यादा हताहत होने की चिंता सताई है। उन्होंने अपने भ्रम की वजह से अपने ही बनाए नारे अमेरिका फर्स्ट को इस्राइल फर्स्ट में बदल दिया है और इस्राइल की ताकत की भूख के लिए अमेरिकी सैनिकों को कुर्बान कर दिया। और अब नई नई कहानियां बनकर वो फिर से अपनी पर्सनैलिटी कार्ड की कीमत अमेरिकी सैनिकों और उनके परिवारों से वसूल है। आज ईरान की जनता अपनी रक्षा करिए। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने हमला नहीं शुरू किया, पर लगातार हमले हुए हैं। सबसे बड़ी बात, न सिर्फ अमेरिकी बेसेस पर हमले हुए हैं, बल्कि खाड़ी देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो सऊदी अरब की आरामको की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है रास तांगो, वहां देखिए आग लगी है। ईरानी मिसाइल का हमला होता है। एक दूसरी थ्योरी ये कही जा रही है कि हो सकता है कि ईरानी ड्रोन का कोई टुकड़ा है वो उनकी तेल रिफाइनरी कर गया। आप जानते हैं जिस पैमाने पर ये आग दिखाई दे रही है उससे इस बात का अंदाजा हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा, ये आखिर बताइए कि सऊदी अरब के पास है मोहम्मद बिन सलमान, ईरान पर हमला करने से लगातार ट्रंप से उनकी बातचीत करे और लगातार उनसे बातचीत करे। ईरान पर हमला किया है कहने को इसमें 2 क्या है, अमेरिका और इस्राइल, सऊदी अरब का ठेकेदार है। और सबसे बड़ा मैं कहता हूं जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगा है, यहाँ पर आप वीडियो देखिए, ये वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है और ये कहीं मस्जिद से मिसाइल फायर किया है। बड़ा क्या मिसाइल अमेरिकी से फायर किया है, ये मिसाइल समुद्र से फायर किया है, ये मिसाइल जमीन से फायर किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी खाड़ी देश ने अपनी जमीन को और उस जमीन से ये मिसाइल यहाँ पर फायर किया है। इसका मतलब क्या हुआ, तमाम खाड़ी देश थे हम अपनी जमीन को नहीं लेंगे, वो पूरी तरह से वो था। अब यहाँ पर बातचीत चल रही है और यहाँ सऊदी अरब का एक शख्स कह रहा है अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया, अमेरिका ध्यान से इस्राइल पर है। तो मैं पूछना था आप क्या उम्मीद करते थे? ट्रंप अपने आप से सोचते हैं और पूरी रात कहीं इस्राइल के लिए यहाँ पर सऊदी अरब का एक शख्स गिरा है हमें ट्रंप ने छोड़ दिया, इसलिए आगे हम समझ आ रहा है मगर किसी ने उठाई। الدفاع الامريكي مركز على اسرائيل دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد العسكريه وما في شك ان هناك يعني نوع من العداء الخليجي على الحليف او شريك اذا وصلنا بدقه الشريك الامريكي सबसे बड़ा नहीं जानते कि ईरान अमेरिका से हम ये नहीं जानते इसराइल के हमले हुए हैं कितने बड़े पैमाने पर हमले आए हैं। मैं आपको छोटी सी चीज दिखाऊं, ये छलक लगी है यहाँ पर देखिए किस तरह से एम्बुलेंस जारी और आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस जारी है। इस बात मानिए है, इस बात अच्छी तरह से ईरानी हमले में इस्राइल एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है चार्ल्स डे गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर उसे पॉलिसी से पूर्वी मेडिटेरेनियन सी भेज रहा है। मगर फ्रांस इसे से चलता है। अब यहाँ पूछा क्या फ्रांस ने जुड़ लिया या फ्रांस पहले मदद कर रहा था अमेरिका और इस्राइल और फिर उसे ब्रिटेन प्रधानमंत्री की सामने करें हम उसको अमेरिका और इस्राइल साथ हैं। बड़ा प्रश्न, ब्रिटेन एक स्वास्थ्य है, ब्रिटेन असर की आवाज है, ब्रिटेन के अंदर मांगलादेश से बहुत मजबूत है। क्या ब्रिटेन प्रधानमंत्री की सामने ये क्यों हुआ? ईरान लगातार आवाज अच्छी पूछना कि हम कई अहम मुद्दों पर समझौता करने के बावजूद अमेरिका ने किया और यहाँ ब्रिटेन प्रधानमंत्री इस्राइल अमेरिका साथ हैं। आप इस पर जंग की चांस वो ये है कि हम अमेरिका और इस्राइल साथ हैं। सबसे शर्मनाक बात इसमें नहीं होगा पश्चिमी एशिया में हमारी कहीं तरफ है हर डायलॉग और डिप्लोमेसी से सही बात के साथ करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सही बात को चाहिए हम सभी देशों के साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान मैं इसी तरह सवाल करता हूं ईरान के साथ हम बात करें ट्रंप के बाद में आपने ईरान के साथ हमारी परियोजना थी शाह बंदरगाह योजना आपने ट्रंप के से दिया आज हम इन पर आप बयान कर रहे हैं। मैं शाम को शो और लेकर रहा हूं ये शो कर रहा हूं शाम जी हां सुप्रीम लीडर खान की मौत को लंबा असर होता है 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई राष्ट्रपति से बात करते हैं इस्राइल की चिंता करते हैं इस तरह सही बयान कर सकते हैं। मैं खान की पूरी तरह मैं समझता हूं प्रधानमंत्री आप इसके साथ हैं। सबसे बड़ा या ट्रंप लगातार बोल रहे हैं ट्रंप ने कहा हमें इस बात की पोस्ट मिली कि ईरान पर हमला करने वाला इसलिए नहीं लगा। क्या जानते हैं अमेरिकी कांग्रेस को जो बात आई है उससे बिल्कुल है और ऐसे झूठे के साथ बात चल रही है सुमन मिसाइल और सुमन मिसाइल का रेंज है वो 2500 किलोमीटर है अमेरिका से बहुत दूर। ये ट्रंप लगातार बोल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शख्स के साथ हैं। मैं समझता हूं ये भारत के कौन से सामने कितने टुकड़े हुए हैं हम यहां से कैसे और आगे जाएंगे
ईरान में जिन 200 बच्चों की बड़ी इसराइली अटैक ले ली है, इसराइली जान बुझकर इसमें मतलब जानबूझकर बचा पड़ी, उस पर भी भारत सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि भारत सरकार की तरफ से बयान जारी है, नींद है, वो निहायत शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नींद से जागी, अपनी नींद से जागी और खामी के बाद बयान जारी करेगी। यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बात है। ये मत भूलिए कि आज पाकिस्तान बेशक अमेरिका और इसराइल आता है, पाकिस्तान के अंदर जनता है, वो यहाँ पाकिस्तान करिए। प्रधानमंत्री आप इतिहास में इस शख्स को याद रखना चाहते हैं, इस दौर का इतिहास आप खुद को कहां देखते हैं? ये आपने है बता दीजिए। सबसे बड़ी बात ये सोचिए, अमेरिका ईरान से बातचीत करने वाला है। इस सवाल ये इस सवाल की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से बात करना चाहता है। बहुत सही हमने अब तक मसूद पेज़ेशकियान को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने और उनसे बातचीत की जा सके। सबसे बड़ी बात ये जानते हैं IRGC आपकी मौजूद में है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड वजूद में बना हुआ है। तो आप मसूद पेज़ेशकियान से बात करके क्या से करेंगे? खत्म हो जाए, आपका ड्रोन आपको बताया है, उनका रास्ता है। ये प्रश्न है। मैंने इससे पहले भी अपने और कहा था, हो सकता है कि ईरान की हालत खराब हो जाए, हो सकता है कि चंद ईरान आ जाए, मगर कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ईरान इसमें शुरुआत नहीं की। उसके लिए मजबूत सवाल एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो अपने अस्तित्व अपनी सत्ता लड़ रहा है और पीछे हट रहा है। लिहाजा जो लोग आज बातचीत कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि ईरान पर पहले हमला क्यों किया गया और क्या इसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की जवाबी तय हुई। क्योंकि अपने देश में दोनों की लोकप्रियता बस से पता हुई है और उसी से बचने के लिए मुस्लिम लीग को मौत के घाट डाल दिया।